आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। उत्साह और उल्लास हम सबके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब पर्व त्योहारों का मौसम आता है तो हमारा मन खुद ब खुद उत्साहित हो जाता है। हम एक नई ऊर्जा महसूस करने लगते हैं। देश भर में इन दिनों त्योहारों का मौसम ही है। ऐसे में ढेर सारे आयोजन हो रहे हैं और बहुत दिनों तक घर में रहते रहते हम में से बहुत से लोगों का मन इन जगहों पर जाने के लिए रोमांचित हो रहा है। देखिए, बहुत आराम से समझिए, कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। संक्रमण अब भी बढ़ रहा है। वैक्सीन का इंतजार अभी भी है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। आस्था घर से भी बहुत अच्छे से निभाई जा सकती है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन के साथ जरूर जुड़िए। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको घर से बाहर निकलने के समय मास्क जरूर पहनना है। आप जहां भी जाएं 2 गज की दूरी बनाए रखें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर अपर्णा, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि भारत में त्योहारों का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं, अलग अलग आयोजनों में शामिल भी हो रहे हैं, बाजारों में भी भीड़ बढ़ सी गई है। ऐसे में त्योहारों के रंग में रंगने के दौरान किन बातों का हम सब ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को बचा सकें? जी, जैसे आपने कहा कि हमको बेसिक 4 चीजें जो हम शुरू से बोलते आए हैं कि हाथ अपने साफ रखने हैं, मास्क हमेशा पहनना है जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है और खांसी जुकाम, किसी का गला खराब हो तो अपने को अलग रखना है, क्वारंटाइन करके रखना है जी। इन चीजों का हमको खास ध्यान रखना है हर समय, और त्योहार के समय में, अभी सीजन में इसका और खास ध्यान रखना है जी। क्योंकि अगर हम ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो अपने घर वालों के अलावा दूसरों को भी कोरोना फैला सकते हैं जी। और जहां तक त्योहार का सवाल है, त्योहार में ये टाइम होता है जब हम सबसे मिलते हैं जी, मिक्स होते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सबसे मिलते हैं। तो मिलने में अभी थोड़ी गड़बड़ है। हमको लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, लेकिन जो खुशी का माहौल है वो हम बनाए रख सकते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, सब चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग से जी। तो जरूरी नहीं है कि बाजार जाकर के ही चीजें खरीदें जी, बिल्कुल। हम ऑनलाइन ऑर्डर करके खरीद सकते हैं जी। और घर में रंगोली बनाना, घर को सजाना, पकवान बनाने, नए कपड़े पहनने, वो सब कर सकते हैं। इन सब चीजों से खुशियां तो आएंगी ही, और फैमिली के साथ में मिलकर के मनाएं जी। बड़ों का आशीर्वाद लेना है तो मिल सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बनाए रखें, साथ में खाना ना रखें, आशीर्वाद ले सकते हैं जी। तो इससे खुशी फैलेगी। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कि लार्ज गैदरिंग जो पार्टीज पहले करते थे वो फिजिकली मिलकर ना करें। आजकल जूम पार्टीज हो रही हैं और दूसरे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर हम फ्रेंड्स का ग्रुप मिल सकता है और रिश्तेदारों का ग्रुप मिल सकता है, जिसमें ना कोई सिर्फ शहर वाले मिल सकते हैं,
बल्कि दूर वालों से भी हम लोग निकट आ सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर। जी हाँ। तो हमको वो यूज करना चाहिए और बाकी जो सब चीजें हमको खुशी देती हैं वो सब करनी चाहिए। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ एक सवाल और है कि जब लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बहुत दिनों से बच्चे कहीं घर से बाहर नहीं निकले, घरों में ही हैं। बाहर जो स्ट्रीट फूड्स हैं वो अब बिकने शुरू हो गए हैं बहुत सारी जगहों पर। बच्चे जिद करते हैं वो खाने के लिए। ऐसे में आप बच्चों को और अभिभावकों को क्या सलाह देंगी? एक तो ये है कि बच्चों को बाहर लेकर जाना है तो खुली जगह में लेकर जाएं, मार्केट प्लेसेस में ना लेकर के जाएं जी, क्योंकि कई बार कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और चीजें हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जी। बच्चों को चाट पसंद है, आजकल अवेलेबल है। किसी को चाइनीज नूडल्स पसंद है, अवेलेबल है। मुगलई खाना पसंद है, नॉन वेज पसंद है, सब चीजें अवेलेबल हैं। तो बाजार में जाके रेडी पर खाने के बजाय बेटर है कि उसको ऑर्डर कर दें और घर में बैठ करके खाएं। और बच्चों को बाहर ले जाने के लिए खुली हवा में, पार्क्स में, गार्डन्स में, मैदान में लेकर के जाएं जहां वो घूम भी सकते हैं, साफ हवा भी इनहेल करेंगे और बाहर निकलने का उनका मकसद भी पूरा हो जाएगा। मार्केट में ले जाना ठीक नहीं है क्योंकि एक जिद तो बच्चे करेंगे, बच्चे हैं तो जिद करेंगे, फिर उनको संभालना भी मुश्किल होता है और भीड़ भाड़ वाली जगह में उनको लेकर जाना भी ठीक नहीं है। जी हाँ, डॉक्टर अपर्णा ने बहुत सही बात बताई कि आप खुशियां मना सकते हैं, त्योहारों को त्योहारों की तरह सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जो अंदाज है थोड़ा सा बदल गया है। पहले आप बाहर जाते थे, पार्टी करते थे, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। क्योंकि कोरोना ने हमें ऑनलाइन पर ज्यादा भरोसा करने की आदत जो दिला दी है, ऐसे में घर पे ही खाना मंगवाइए, घर पे खाइए, घर पे ज्यादा से ज्यादा खाना बनाइए और बच्चों को भी समझाइए कि ये न्यू नॉर्मल है और न्यू नॉर्मल में अब ऐसे ही जीना है। कार्यक्रम में पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ओके, धन्यवाद स्वागत के लिए। आनंद सर, जय माता दी। जी नमस्ते। और मैम को भी मेरा जय माता दी। जय माता दी। और मैं सर ये पूछना चाहती, जैसे अभी यूपी में सर 91% कोरोना वायरस रिकवरी रेट सही है। सर जब जनता ठीक हो जाएगी, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तब जब वैक्सीन आएगी तो हम वैक्सीन का उपयोग कैसे करेंगे सर? तो मेरे लिए वो फायदा कैसे होगा? डॉक्टर अपर्णा ये जानना चाह रही हैं कि रिकवरी रेट भारत के कई राज्यों में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रही हैं। जब सभी लोग ठीक हो जाएंगे तो वैक्सीन का क्या काम? जी, अभी तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि कोरोना एकदम खत्म हो जाएगा। जी, आप जैसे देख रहे हैं कि जिन कंट्रीज में कोरोना कम हुआ था, अभी सेकेंड वेव आ रही है। सेकेंड के बाद थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, कोई नहीं कह सकता है। ये नया वायरस है, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन कोरोना ग्रुप ऑफ वायरसेस, जिनको हम फ्लू वायरस के नाम से जानते हैं, वो हमको मालूम है कि बार बार आते हैं और कई कंट्रीज में एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में है, कई जगह सीजनल है और वो वैक्सीन हमको प्रोटेक्ट करता है। और ये वायरसेस म्यूटेट भी करते हैं, जिससे वो कुछ महीनों में फिर दूसरे रूप में आते हैं, हल्के से डिफरेंस। सिम्टम्स सिमिलर होते हैं लेकिन हल्का का फर्क होता है। ये कोविड-19 कैसे बिहेव करेगा अभी हम नहीं कह सकते हैं। म्यूटेशंस इसमें पाई गई हैं थोड़ी थोड़ी, अभी उसमें ग्रॉस वेरिएशंस नहीं है सिम्टम्स में म्यूटेशन से। आगे कैसे बिहेव करेगा नहीं कह सकते, जाएगा परमानेंट वो नहीं कह सकते। नंबर आंकड़े कम हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत बेटर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। किसी भी जगह से अभी भारत देश में हमारे पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में कम हुआ था, उसके बाद फिर बढ़ा, अभी फिर कम हो रहा है। आगे कैसा होएगा नहीं कह सकते। इसलिए अभी जो है हमारे पास इसके लिए कोई दवाई नहीं है। तो वैक्सीन अगर आएगा तो जरूर
यूजफुल होएगा। जी। और आगे डिपेंडिंग ऑन कि ये कैसे बिहेव करता है, वैक्सीन आगे भी हम कितने टाइम के लिए काम में ला सकते हैं और यूजफुल होएगा, वो अभी नहीं कह सकते हैं। जी। भविष्य की आशंकाओं को देखते हुए वर्तमान को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। वर्तमान में चुनौतियां बरकरार हैं कोविड-19 के संदर्भ में, जिनसे कि आपको बचाव का तरीका अपनाना ही है। डॉक्टर अपर्णा कह रही हैं कि संक्रमण खत्म नहीं हुआ है और आप जहां भी जाएं सरकारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। पटियाला से जया हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार अनंत सर, नमस्कार डॉक्टर साहब जी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्वायरमेंट में ड्रॉपलेट्स कितनी देर तक रहते हैं और कितने डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करते हैं। ड्रॉपलेट्स के बारे में जया जी जानना चाहती हैं कि हमारे आसपास ये कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब देना बहुत मुश्किल है जी। नॉर्मली ये ड्रॉपलेट्स 2 गज से कम, 1 गज में नीचे गिर जाते हैं क्योंकि ये हेवी ड्रॉपलेट्स होते हैं जी। लेकिन कई चीजों से इस पर इफेक्ट होता है। विंड स्पीड, टेम्परेचर, कौन सी एनवायरनमेंट में है, आप ओपन में हैं या बंद जगह में है, क्लोज्ड हॉल में है जी। फिर ये ड्रॉपलेट्स, जैसे हम लोग पेशेंट्स में, मैं एक डॉक्टर हूं तो पेशेंट्स से हम लोग डील करते हैं। जिन पेशेंट्स में हम नेबुलाइज करते हैं, सक्शन करते हैं, जो वेंटिलेटर पर होते हैं, जिनको ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, उनमें इन सब प्रतिक्रिया की वजह से ये ड्रॉपलेट्स काफी छोटे हो जाते हैं जी। देखोकर छोटे हो जाते हैं और तब ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं जी। अब वो कितनी दूरी अभी एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि 3 से 4 गज की दूरी पर भी जा सकते हैं इन क्लोज्ड एनवायरनमेंट एंड स्पेशल सिचुएशंस। जी। हॉस्पिटल्स में आईसीयू, कैजुअलिटी सेटिंग्स, जहां पर हम लोग नेबुलाइज करते हैं पेशेंट्स को, उन सब जगह में ये थोड़े लंबे दूर तक भी जा सकते हैं जी। जब लोग कितनी स्पीड से ये करते हैं, जैसे छींक रहे हैं लोग अगर, तो उसमें ड्रॉपलेट ज्यादा दूर से जा सकते हैं क्योंकि ज्यादा फोर्स से निकले हैं। ऑर्डिनरी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तब कम दूरी पर जाते हैं। जी। कोई जोर से हंस रहा है, जोर से गाना गा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा दूर जा सकते हैं। जी। मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं वो छींक के बात करते हैं, मैक्सिमम वायरस पार्टिकल्स निकलते हैं, मैक्सिमम दूरी तक ट्रैवल करते हैं। जी। चूंकि ये नोवेल नॉर्मली हम 1 गज की दूरी कहते हैं जी। तो इसलिए आप कहते हैं कि 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के रूप में उसको एक्स्ट्रा करके। बिल्कुल, ये नोवेल कोरोना वायरस है और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इस पर कई शोध हो रहे हैं और उसी के आधार पर नतीजे सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से रामजी गर्ग जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी नमस्ते और डॉक्टर मैडम को भी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। मैं खैर मजियार, जिला रीवा, मध्य प्रदेश से रामजी गर्ग बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये है कि बच्चे लोग इस समय चाट समोसा खाने का, बाहर का आइटम खाने के लिए उत्सुक रहते हैं और चाहते हैं, तो क्या खिलाया जा सकता है? उसमें भी तो कोरोना नहीं हो सकता। वैसे इस प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अपर्णा एक बार फिर आप बता दें। कोरोना खाने के चीजों से नॉर्मली नहीं आता, फोमाइट से आता है, जिसमें पैक हुआ है, आपने जहां हाथ लगाया है और फिर आप अगर अपनी आंखें, नाक, मुंह को छुए। और बच्चों में ये कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि वो इधर उधर टच करके अपनी आंख, नाक, मुंह को ना छेड़ें। बड़ों में फिर भी आप थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं, बच्चों में मुश्किल होता है, इसीलिए बोलते हैं कि अवॉइड करें। आप घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, जहां पे रेस्टोरेंट, जहां पे आपको मालूम है कि हाइजीन प्रॉपर है, जहां लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं, वहां का खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं। और बेस्ट अगर आप घर पर बना लें, आजकल बहुत सारी चीजों की रेसिपीज अवेलेबल हैं नेट पर, अगर आप घर पर बना सकते हैं तो सबसे बेहतर वही है। अगर नहीं बना सकते हैं तो किसी हाइजीनिक रेस्टोरेंट से घर पर ऑर्डर कर दीजिए, वो बेटर है। मुंबई से योगिता जी जुड़ चुकी हैं। योगिता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, आप दोनों को पहले तो नमस्कार।
नमस्ते। नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं हाइपोथायरॉइडिज्म की पेशेंट हूँ जी। तो मुझे जिंक और विटामिन सी की गोलियां विदाउट प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और दूसरा सवाल है कि कोरोना के 3 से 4 प्रकार के अलग अलग वायरस होते हैं, तो इसमें और कोरोना वायरस में अंतर क्या है? जी डॉक्टर अपर्णा, जो इनका पहला सवाल है कि ये पहले से एक बीमारी से परेशान हैं और जिंक और विटामिन सी की जो गोलियां हैं क्या ये ले सकती हैं? उसको लेने में कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन विटामिन सी यह है कि काफी खाने के पदार्थों में नॉर्मली प्रेजेंट होता है। एक नींबू, एक संतरा, एक मौसमी या चकोतरा, ग्रेप फ्रूट जो है, अगर आप ये खाएं नॉर्मली डाइट में तो आपको विटामिन सी की जरूरत नहीं है जी। अगर नहीं खा पाते हैं तो ले सकते हैं जी। और जिंक भी कई जगह में डेफिशिएंसी है कि नहीं, अगर बहुत समय से ले रहे हैं तो एक जिंक लेवल करवा लीजिए, क्योंकि एक्सेस भी नुकसानदायक होता है जी। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने सबने बोल दिया तो आप खाते जा रहे हैं। सब चीज की एक लिमिट होती है और नॉर्मल हम लोग को उतनी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो बेटर है जिंक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से खा रहे हैं। अगर बहुत टाइम से नहीं खा रहे हैं, अभी शुरू किया, तो थोड़े दिन लेने में कोई हार्म नहीं है। इनका दूसरा सवाल है कि सार्स कोव जो फैमिली है उसके 4 वायरसेस के बारे में ये बता रही हैं, उसमें और कोरोना वायरस में क्या अंतर है? जो नॉर्मल फ्लू वायरसेस हैं जी, उसमें हम लोग जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है वो होती हैं, बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में नहीं जाता है और सर्दी जुकाम से नॉर्मली ठीक हो जाता है। कुछ में निमोनिया हो जाता है, इन्फ्लुएंजा में जी। इस वायरस में यह है कि एक तो स्प्रेड बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिसिबिलिटी जो हम बोलते हैं वो नॉर्मल कोरोना वायरस से ज्यादा है जी। सेकेंड, इसमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन पाया गया है इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस, लेकिन उनमें है। तो इसीलिए इसमें कुछ परसेंटेज में सीवियर डिजीज होती है और जिसमें डेथ की आशंका होती है जी। और थर्ड चीज ये है कि ये फोमाइट से भी ट्रांसफरेबल होता है जी। तो जो दूसरे वायरसेस में उतना ज्यादा नहीं था, बेसिकली एरोसोल का माध्यम था उनका ट्रांसमिशन का, इसमें एरोसोल भी है और फोमाइट्स भी है। जी बिल्कुल। जम्मू से एमबी बाली जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि आंखों से ये कोरोना वायरस कैसे अंदर जाता है? हम किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं या कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो हमने मास्क अगर पहनी है, उसने नहीं पहनी है, तो आंखों से कैसे जाएगा? दैट्स माय क्वेश्चन। डॉक्टर अपर्णा ये जानना चाहते हैं कि मुंह और नाक के अलावा जो कोरोना वायरस के फैलने का एक और सोर्स है वो है हमारी आंखें, तो आंखों से ये संक्रमण कैसे फैलता है? जैसे नाक और मुंह के म्यूकोजा में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो ये कोरोना वायरस जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है, ऐसे ही आंखों की जो म्यूकस लाइनिंग है उसमें होते हैं। तो अगर हमारा हाथ टच करता है, मैंने अभी कहा था कि ये वायरस ऐसा है जो फोमाइट से भी ट्रांसमिशन होती है इसमें, तो हम कहीं पर भी टच करते हैं जहां ये वायरस पार्टिकल अगर है वो हमारे हाथों में लगता है और हाथ अगर हम आंखें मलते हैं, अपना चश्मा ठीक करते हुए आंख में अगर हाथ लगता है या मास्क के बाहर वाले हिस्से में हम हाथ लगाते हैं मास्क एडजस्ट करते हुए, उसके बाद उसको आंखों में लगाते हैं, तो उससे वो म्यूकोजा में जो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं उसमें वायरस टैग ऑन कर जाता है और उसके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जैसा कि डॉक्टर अपर्णा ने बताया कि आपको आंखों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं, फेस शील्ड भी है, या उससे भी बेहतर तरीका ये है कि आप सुरक्षित दूरी बनाए रखें और संक्रमण से बचे रहें। बिहार के समस्तीपुर से भारत भूषण जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी जी
मेरा क्वेश्चन है सर। नमस्कार। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 चरण में ये वैक्सीन जो आ रहा है, तो तीसरा चरण बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो तीसरा चरण के बाद क्या कुछ चौथा चरण आएगा कि ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगा? वैक्सीन से जुड़ा इनका सवाल है कि वैक्सीन के जो ट्रायल्स हैं उसके 3 चरण बताए जा रहे हैं, तीसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या कोई चौथा फेज भी ट्रायल का होगा? चौथा फेज ट्रायल का एक्चुअली नहीं होता है। चौथे फेज में लोगों को वैक्सीन देने लगते हैं, लेकिन उसके बाद हमको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट स्टडी करने होते हैं। फेज 3 में भी करते हैं, लेकिन फेज 3 में कम लोगों में करते हैं। बाकी जब हम कम्युनिटी में वैक्सीन देने लगे तो ये चीजें हमको फिर से देखनी होगी कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है जी। और कितने देर तक इसका असर रहता है, प्लस कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीजें हम लोग स्टडी करते हैं जी। उसको या तो आप पोस्ट सर्वेलेंस बोल दीजिए या फिर फेज 4 बोल दीजिए। तो पब्लिक में कम्युनिटी में देने के बाद में ये चीजें फिर भी स्टडी होती हैं, जब तक ये स्टैब्लिश ना हो जाए कि सेफ है और एफिकेसी भी है। जी। भारत में भी कुछ कोरोना वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं और कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इनमें से कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिनके तीसरे फेज के ट्रायल भी जारी हैं देश भर में। डॉक्टर अपर्णा, यहाँ एक सवाल है। एक तरफ हम त्योहार मना रहे हैं, त्योहारों का मौसम है, घर में तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन इस बीच अगर किसी परिवार के सदस्य को कोरोना हो जाता है, उसको होम आइसोलेट कर दिया जाता है, ऐसे में घर के दूसरे सदस्य उस मरीज का ध्यान कैसे रखें और खुद को संक्रमण से बचाए कैसे रखें? बहुत जरूरी चीज ये है कि जो केयर गिवर है जी, एक तो समझदार इंसान होना चाहिए जी, और वो आरोग्य सेतु ऐप उनके पास होना चाहिए जी। सेकंड, उनके पास ये नंबर होना चाहिए जिसको वो कांटेक्ट कर सकें अगर मरीज को कोई तकलीफ होती है जी। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर मरीज को अकस्मात कोई तकलीफ हो जाए तो कहाँ पर उनको लेकर के जाना है जी। एम्बुलेंस का नंबर या मेडिकल असिस्टेंस का नंबर, डॉक्टर का नंबर, नियर बाई हॉस्पिटल का नंबर जहाँ पे कोविड पेशेंट्स का इलाज होता है, ये खास ध्यान रखना है जी। कब आपको मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करना है जी। अगर मरीज को छाती में दर्द होए, सांस की तकलीफ होए जी, या उल्टियां होए लगातार, फीवर बहुत ज्यादा हो जाए या थोड़े से मेंटल डिस्टर्बेंस होए, तब जरूर कॉल करना है जी। सेकेंड थिंग, आजकल पल्स ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल है, कई स्टेट्स में गवर्नमेंट दे रही है मरीजों को, जिससे आप घर में बैठे ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं जी। ये ऐसी बीमारी है जिसमें हम कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया जी। अगर सांस की तकलीफ हो गई तब डेफिनेटली आपको मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करना है, लेकिन कई ऐसे मरीज हो सकते हैं जिनको तकलीफ नहीं फील हो रही है लेकिन उनकी सैचुरेशन कम हो रही है जी। वो इस छोटे से यंत्र के जरिए हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर कर सकते हैं जी। हर 6 घंटे में मरीज को कहना है कि वो अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करे और वो 95% से कम होता है तो आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जाना चाहिए जी। बाकी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें जी। उनको सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए, ट्रिपल लेयर, हाथ में जब भी पेशेंट के कमरे में, मरीज को तो आपने अलग कमरे में रखना, तभी होम आइसोलेशन अलाउड है जी। अगर उनके पास मरीज के लिए अलग कमरा और बाथरूम है जी। और इनको फिर जब भी आप उनको खाना देने जाएं या कुछ करने जाएं तो मास्क के अलावा ग्लव्स जरूर पहनने हैं जी। यूटेंसिल्स उनके अलग धुलने चाहिए, अगर तो मरीज ऐसा है जो खुद धो सकता है तो अंदर में वो अपने बर्तन अलग रख सकते हैं जी। नहीं तो उनको डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स में दे सकते हैं, बिल्कुल डिस्पोजेबल बर्तन में दे दें जिसमें वो खाएं और फिर उसको डिस्पोज करें। बिल्कुल। इनको हाथ अपना कमरे में जाने
से पहले हाथ साफ करना है, वहां से आते हुए हाथ साफ करना है, और कमरे में पूरा अंदर नहीं जाएं तो बेटर है अगर पेशेंट ठीक है। पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक ही घर में रखते हैं, तो पेशेंट मूव अबाउट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उनको दरवाजे पर ये चीजें दे सकते हैं खाने पीने की, इन और जो भी को जरूरत की चीजें हैं दरवाजे पर दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जितना कम कांटेक्ट है वो बेटर है। बिना मास्क के बिल्कुल नहीं जाना, ग्लव्स पहनना है, हाथ पहले और बाद में साफ जरूर करने हैं। जी बिल्कुल। बहुत देर से पठान खान जी बाड़मेर से फोन को लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, जो गर्भवती महिला है वो अभी मौसम में बदलाव है, इसमें कोरोना के बचाव के लिए क्या खान पान में बदलाव कर सकते हैं? गर्भवती महिलाएं खान पान में क्या बदलाव करें ताकि वो कोरोना संक्रमण से बची रहें? कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली जो सबको प्रिकॉशंस लेनी है वही प्रिकॉशंस लेनी है ताकि एक्सपोजर नहीं हो। जी। खान पान में जहां तक की बात है, इम्यूनिटी बूस्टर्स आपको आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पर या उनके एडवर्टीजमेंट्स में वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, तो वो हो सकता है प्रिवेंशन में हेल्प करें। जी। तो वो चीजें फॉलो कर सकते हैं, उनमें किसी में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सपोजर अवॉइड करना। जी। उसके लिए जो चीजें लगातार सबके लिए जरूरी हैं वही गर्भवती महिला के लिए जरूरी है, और उनको क्राउडेड स्पेसेस में बिल्कुल नहीं जाना है, अवॉइड करना है। जी। वो चीज उनके लिए ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू अदर। देश की राजधानी दिल्ली से अमित जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्कार। मैडम को भी नमस्ते। नमस्ते। मैम, मुझे जानना है कि सर्दियों में क्या ये कोरोना वायरस और बढ़ेंगे क्या, और ये जानना चाहता हूँ कि इसके उपाय क्या है, क्योंकि सर्दियों में पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्दियों में कोरोना संक्रमण बढ़ेगा या नहीं, साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय किए जाएं? बहुत संक्षेप में डॉक्टर अपर्णा। सर्दियों में बढ़ेगा कि नहीं हम नहीं कह सकते हैं। एक आध अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि कूलर टेम्परेचर में शायद वो फोमाइट से ट्रांसमिशन थोड़ी सी बढ़े, जी। लेकिन डेफिनेट नहीं है, क्योंकि ये कोरोना वायरस हमने बहुत ठंडे देशों में भी पाया गया है और गर्म देशों में भी पाया गया है। और बाकी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो हमको ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी है। अभी हम लोग खिड़कियां खोल लेते हैं, दरवाजे खोल लेते हैं, सर्दियों में वो चीज मुश्किल होगी, तो हमको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि एक्सपोजर ना हो, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर अपर्णा, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अपर्णा बता रही थी कि मौसम त्योहारों का हो या मौसम सर्दियों का हो, आपको करना यही है जो आप पिछले 7-8 महीनों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए करते आ रहे हैं। जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, और मास्क ऐसे पहनिए कि आपका नाक और मुंह दोनों ढके रहें। साथ ही साथ जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करिए। 2 गज दूरी है जरूरी, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। साथ ही साथ हाथ को साफ करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। अगर जहां उपलब्ध हो तो साबुन पानी सबसे बेहतर विकल्प है हाथों को साफ रखने का। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और कोरोना संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।